देवनाथ गुरु सामर्थ जिंदा जागता। तब ये भी बात समझने की है, सामर्थ जिंदा जागता हाजर नाजर महापुरुष ही इसको इस भवबंधन से निकाल सकता है। जिंदा जागता सामर्थ महापुरुष ही इसको उपदेश करा सकता है। जिंदा जागता महापुरुष ही इसके संशय की निवृत्ति कर सकता है। जो शरीर चले गए उनकी प्रतिमाओं से आप कल्याण चाहते हो, आज उनको कह लो उनको किसी जन्म में हुए। जिंदे गुरा तो ज्ञान होसी, मर गए तो फिर कुछ असूल नहीं। ज्ञान जिंदा गुरु करा सकता है, मुर्दा गुरु जो शरीर ही नहीं रहे उनकी प्रतिमाओं से कभी ज्ञान नहीं हो सकता, ना किसी को या। जिंदे गुरा तो ज्ञान होसी, मर गए तो कुछ असूल नहीं। सावा वृक्ष यानी जो जिंदा खड़ा है, सावा वृक्ष फलते फूल देवे और सूखा वृक्ष दे सकता फल और फूल नहीं। जो पेड़ ही सूख गया उससे फल की आशा रखना ये मूर्खों का काम है, कभी भी नहीं देगा। ना वो छाया दे सकता ना वो फल दे सकता। और जिंदे बादशाह याद फरियाद सुनते, आपके दुखों को, आपकी शंका को, आपकी उलझन को सामर्थ जिंदा गुरु ही सुन सकता है। जो शरीर चले गए वो आपकी समस्या का हल ना तो हल कर सकते और ना ही आपकी वो समस्या को सुन सकते। तो फिर इन बुतों का अगर टक्कर मारने की क्या जरूरत रहेगी? फिर क्यों टक्कर मारी जा रही है? जिंदा मजिस्ट्रेट ही फैसला सुना सकता है। जो शरीर ही नहीं है, क्या वो जज किसी के फैसले कर देगा? क्या वो किसी की अर्जी को कबूल कर लेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता। और जिंदा वैद ही दवा दारू देवे। सामर्थ जिंदा जागदा वैद ही दवाई दे सकता है। जो वैद लुकमान हकीम की आप जो है उसमें मजार पर जाकर के उससे दवाई मांगो, वो दे सकता है। तो इसी प्रकार से जिंदा वैद ही दवाई दारू दे सकता है। मुर्दा वैद हटा सकता पेट का सूल नहीं। मरा हुआ वैद आपके पेट के दर्द को दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, वो कह रहे हैं कि देवनाथ गुरु सामर्थ मिले कि मैंने जिंदे जागते गुरु से ज्ञान किया है, वो सामर्थ महापुरुष मिले मेरे को। उन्होंने मेरे इस पीव को मिलाया, उन्होंने मेरे इस भ्रमगढ़ को तोड़ा है।